तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बीएमई के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आयरन कार्बन डायग्राम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पढ़ना है मैकेनिकल सब्जेक्ट के अंदर। और इस फिगर में सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखे आप ना लिखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका मेन जो फंडामेंटल होना चाहिए, मेन जो प्रायोरिटी होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका जो फिगर मैं बताऊंगा, वो फिगर बनना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब वो क्या है, किस तरीके से, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट है जिनका जानना जरूरी है आपके लिए, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम indicate the phase changes that occurring during the heating and cooling and the nature and the amount of structural component that exist at any temperature। कहने का मतलब क्या है, जो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम जो डायग्राम है वो इंडिकेट करता है फेस चेंजेस को, यानी जो भी फेस चेंजेस होते हैं आपको किसी भी चीज को हीट करने में या फिर उसे कूल करने में, और जो भी अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, है कि नहीं। उसका अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड द कोरिलेशन बिटवीन द माइक्रो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रीटमेंट। यानी ये प्रोवाइड करता है कोरिलेशन को किसके बीच में, माइक्रो स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के बीच में, और जो कास्ट आयरन होता है उसके बीच में। और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है एक बेसिस अंडरस्टैंडिंग को, जो प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रीटमेंट होता है उसके लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर्म्स अ बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग अमॉन्ग आयरन, दैट मींस 0.008% कार्बन और लेस, यानी इससे कम हो सकता है और इतना रहेगा। और जो हाइड्रो आपका जो आपका हाइपोटिक स्टील होता है वो 0.08 से लेके 0.8% तक रहेगा। और जो आपका हाइपरयूस्टिक रहेगा वो कितना रहेगा, वो 0.8 से लेके 2.0 तक जो परसेंटेज है कार्बन का रहेगा। और साथ ही साथ जो आपका हाइपोटेटिक कास्ट आयरन है वो 2 से लेके 4.3% के बीच में रहेगा। और लास्ट आपका है हाइपरयूटिक कास्ट आयरन, जो एवब रहेगा 4.3% से। अब ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। और ये लास्ट पॉइंट है उस फिगर के डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिगर आप देखिए, यहाँ पे आप समझिए फिगर को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है, लेकिन आप एक बार अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी। और फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चीजें समझ में आए ना आए उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इस फिगर को अच्छी तरीके से बना के आएंगे, क्योंकि बनाना बेहद जरूरी है एग्जामिनेशन में। फिगर के रिप्रेजेंटेशन से ही बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा आप इस फिगर को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस इसी तरीके से चीजों को पढ़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।